नाम तो मेरा आप लोगों ने सुन लिया ना? क्या नाम है, कोई बताएगा? यस, वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई, एक बार सुनने में सबने याद कर लिया। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक क्या है वो भी आप आवाज़ें बुलंद बता चुके हैं, राइट? आज हम लोग एक डिस्कशन करेंगे और वो डिस्कशन होगी इस बारे में कि आपको स्कूल, आप सब लोग स्कूल जाते हैं? यहाँ भी पढ़ने आते हैं? तो अब आप बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, पता है आप लोगों को? पता है क्यों इम्पोर्टेंट है? आप सारे लोग इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आज आप लोग पढ़ेंगे तो कल हमारे मुल्क के लिए कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई CSP ऑफिसर बनेगा, ठीक है? अब आप लोग इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं? सेहत इम्पोर्टेंट है कि नहीं? जो बच्चे सेहतमंद होते हैं वो रोज आते हैं, छुट्टी नहीं करते, ऐसे ही है ना? इसका मतलब है आपकी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग अहम हैं, हेल्थ अहम है कि नहीं? बताएं। हम ये जो सेशन करें, मैं आपको पढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं आपसे बातें करने आई हूँ। आप क्या खाते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आप स्कूल जाते हैं, आपने बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनना है या कोई भी ऑफिसर बनना है, तो आपको अच्छा खाना पीना चाहिए ताकि आप सब लोग स्ट्रांग हो, एनर्जेटिक हो और अपनी स्टडीज को अच्छे तरीके से ऑक्यूपाई करें, ठीक है? चाहते हैं ऐसा आप लोग? अच्छा, अब आपस में कोई बात नहीं करेगा, किसी का बात करने का दिल चाह रहा है तो वो मुझसे बात कर ले, ठीक है? आप मुझे रोके और कहें कि मैंने आपसे बात करनी है, ठीक है? आपस में कोई बात नहीं करनी, ठीक है? अब ये जो आपको हमने ब्लैंक पेपर्स दिए ना और पेंसिल्स, इससे आपने करना क्या है? इसे आपने अपने पास रखना, इससे खेलना नहीं है, कोई लकीर 1 2 3 कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है? जितना सारा कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो 2 बातें आप लोगों ने लिख लेनी है, ठीक है? सिर्फ 2, हर बच्चा सिर्फ 2 बातें, जो भी आपको अच्छा लगेगा, जो आपकी समझ में आएगा, वो 2 बातें आप लोग लिख लोगे, ठीक है? और जब हम खत्म कर लेंगे तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, वो बैक साइड पर करेंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? ठीक है, टॉपिक हमारा ये है स्कूल न्यूट्रिशन, और ये मेरा नाम है जो आप लोगों ने मुझे बताया अभी। हम आज जिस बारे में बातचीत करें एक दूसरे से वो है व्हाट टू ईट, व्हाई टू ईट, व्हेन टू ईट। हमें क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, ठीक है? आप लोग स्कूल जाते हैं ना, तो आप लोग बहुत पढ़ना पड़ता है, इतने आपकी क्लासेस होती हैं, फिर छोटी से देर के लिए ब्रेक होती है, फिर आप घर जाते हैं, फिर आप शाम को पढ़ने आ जाते हैं, ऐसे ही है ना? तो आप थक जाते होंगे। तो आज मैंने आपको यही बताना है, आपने क्या ऐसा खाना है जिससे आप थकेंगे नहीं और पढ़ने का दिल करेगा आपका, ठीक है? बस नहीं पढ़ना चाहते? ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज आप सब में से किस किस ने सुबह नाश्ता किया था? सच सच बता रहे हैं, जिसने किया था, जिसने नहीं किया था उसे कुछ कहा नहीं जाएगा, सब आपने नहीं किया था, ठीक है? आपका क्या नाम है? राइमा, आपने सुबह नाश्ता क्यों नहीं किया था? डाउन कर लें हैंड। दिल नहीं चाह रहा था। रात को खाना खाया था आपने? क्या खाया था? किस चीज के साथ? सालन क्या था? भिंडी के साथ। पूरी रोटी खाई थी आपने? हाँ। फिर आप रात को सो गई, फिर आप सुबह उठी, आपने नाश्ता नहीं किया। आज आप स्कूल गई थी? अच्छा, नाश्ता नहीं किया, फिर आपने दोपहर का खाना खाया? अभी यहाँ आ गए, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ? नो, लेज खाया, ओके। अब सुबह इन्होंने नाश्ता नहीं किया था और उसके बाद लेज खाए, ठीक है? ये याद रखना है सबने, ठीक है? जब आप लोग सुबह उठते हैं, जब आप रात को सो जाते हैं ना खाना खा के, जब आप रात को सब लोग खाना खा के सो जाते हैं तो होता क्या है? होता ये है कि सारी रात आप फिर कुछ नहीं खाते, नहीं खाते ना? नींद में कोई खाता है? कोई एक बंदा नींद में नहीं खाता। जब आप सो जाते हैं तो आपका जो आपने खाना खाया वो होता है ना, उससे आपको एनर्जी मिल रही होती है, ठीक है? वो सारी एनर्जी रात में यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है? जब आप सुबह उठते हो तो आपकी बॉडी को एक एनर्जी चाहिए होती है ताकि आप सुबह का काम स्टार्ट कर सको, स्कूल जा सको, फ्रेश हो सको, फ्रेंड्स के साथ खेल सको, पढ़ सको, ठीक है? तो जो अब सुबह का नाश्ता नहीं करेगा उसकी बॉडी को तो एनर्जी नहीं मिलेगी,
या मिलेगी? तो इसलिए सुबह का नाश्ता आप सब करेंगे? आप भी करेंगी? ठीक है, कल से आपने हर रोज सब बच्चों ने नाश्ता करना है, ताकि जब आप सुबह उठे खाना खाएं आपको एनर्जी मिले और आप अपने स्कूल जा सके। अच्छा, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फूड क्या क्या होती है, क्या क्या खाना खाते हो आप लोग। ठीक है, चलो आप बताओ क्या खाते हो आप? वेजिटेबल्स, हाँ, और गुड। और अब आप बताओ। हम लोग रेगुलर क्या खाते हैं? आप क्या खाती हैं? आपने वो बताना है। एग खाती हैं? अच्छा, ये कुछ चीजें बनी हुई हैं हमारे पास, दिख रही हैं आपको? पता चल रहा है क्या कुछ है ये? ये क्या है? ये क्या है? यस, ये फ्रूट्स भी हैं साथ। ठीक है, ये क्या है? यस, ये यही सारी चीजें हमारे फूड ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये जो चीजें आपने अभी बताई यही हमारे फूड ग्रुप्स हैं। अब देखो रिपीट होगा, ये क्या है? ब्रेड, ये यस, ये ऑयल्स, यही हमारे फूड ग्रुप्स हैं। ये जैसे जैसे क्लासिफिकेशन हुई है ना, इसी तरीके से हमने कंज्यूम करने होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा हम खाते हैं रोटी या चावल। ठीक है, ऐसे ही खाते हैं ना। फिर दूसरे नंबर पे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ऐसे ही खाते हैं ना। सबसे ज्यादा हम रोटी खाते हैं। कैसे? हम ब्रेकफास्ट में अगर ब्रेड ले रहे हैं या पराठा ले रहे हैं, ऐसे ही ना, साथ में कुछ और ले लेते हैं। फिर हम दोपहर का खाना खाते हैं, उसमें भी हम रोटी लेते हैं, उसके साथ हम कभी चिकन ले लेते हैं, कभी मटन ले लेते हैं, और कभी हम कोई सब्जी ले लेते हैं, लेकिन रोटी रहती है साथ। इसी तरह रात का खाना होता है, तो फिर रोटी सबसे ज्यादा खाई ना हमने, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्पेस इसने ली हुई है। फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फिर मीट, और फिर मिल्क, और सबसे कम जो चीजें हमें लेनी चाहिए ना वो है ऑयल और स्वीट्स। ऑयल का मतलब ये है ज्यादा फ्राइड चीजें। ठीक है, जो ओवर फ्राइड होती हैं, जैसे समोसा है, जलेबियां हैं, अब वो फ्राइड भी ज्यादा होती हैं और उसमें चीनी भी ज्यादा होती है। पसंद है किसी को जलेबियां? सबको। और समोसा? आपको पसंद? तो हाथ खड़ा करें ऐसे। लेकिन ये अब आपने कम खाना है, जिसने कम जगह ली हुई है वो आपने कम खाना है। ठीक है, फूड हमारी बॉडी में करता क्या है? जैसे हम अपना, आप लोगों के पास टैबलेट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वेरी गुड, सबके पास बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर ना हो पास मोबाइल तो क्या होगा? हाँ, और गेम कैसे खेलेंगे? ये वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो उस मोबाइल को, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उस मोबाइल के लिए, अगर हम वो ना करें तो फोन यूज नहीं कर सकेंगे। वो क्या है? चार्जर। अगर हम खाना खाएंगे तो ही वो हमारी बॉडी में फ्यूल भरेगा और हमें एनर्जी आएगी और हम डिफरेंट काम कर सकेंगे। आपको दिख रहा है? दिख रहा है आपको? नजर आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? समझ आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ये तीन चीजें क्या हैं, किस खाने से मिल सकती हैं और हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, ये पढ़ेंगे अब हम। ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो चीजें इस बच्चे के आगे रखी है ना, दाल, चावल, रोटी, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। किससे मिलते हैं? दाल, चावल, रोटी। ठीक है, घर पे सब लोग खाते हैं ये। इससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और हम अपने घरों में सबसे ज्यादा यही खाते हैं। अभी हमने काउंट किया था कि हम रोटी 3 दफा खाते हैं। करता क्या है? मैंने कहा था हम पढ़ेंगे क्या 3 चीजें कौन सी हैं, वो क्या करती हैं और हमें क्या फायदा होता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स ना जल्दी से आपको एनर्जी देता है। जैसे कभी किसी की तबीयत खराब हो रही होती है तो उसको ग्लूकोज दे देते हैं। देते हैं ना, फिर वो उसे एनर्जी मिलती है, वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है ना, होता है ना ऐसा। इसी तरह जब आपको बहुत भूख लग रही हो और आप लोग ऐसे लग रहा हो कि अभी तो हम बेहोश हो जाएंगे, गिर जाएंगे, चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, तो आप रोटी, दाल या चावल खाएं तो आपको फौरन एनर्जी दे देगा। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी का मतलब होता है फौरन। ये देख रहे हैं आप? ये एक बार, ये आहिस्ता चल रहा है ना, और ये भाग रहा है, इसे रोटी खाई हुई है।
ठीक है, खाते हो, भाग सकते हो, वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मैं भी बताई थी फॉरन एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहते हो कि आप में इतनी एनर्जी आए, क्या है ये? ऐसी इतनी एनर्जी चाहिए? नहीं, कम चाहिए। चलो इससे थोड़ी कम ले लो, लेकिन रोटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी, फॉरन, जब कुछ ना हो घर में रोटी खा ले, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है? प्रोटीन। क्या बताया था? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और काउंट करें चले। यस, कार्बोहाइड्रेट हो गया। कहाँ से मिलता था? यस। इस तरह जो प्रोटीन है वो हमें मिलता है दूध, गोश्त, अंडों और दालों से, ठीक है। किन किन चीजों से मिलता है? यस, इसे प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमें ग्रो करवाता है, ठीक है। इतने से हम होते हैं, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम थोड़े बड़े। जो हम बड़े हो रहे होते हैं वो हम बड़े क्यों हो रहे होते हैं? क्यों बड़े? आप लोग पहले छोटे थे ना, हाइट छोटी, फिर बड़े। बड़े होने का मतलब ये है कि आपकी ग्रोथ हो रही थी। ग्रोथ ही कहते हैं ना इसे, ग्रोथ हो रही थी। उस ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। तो इसलिए जो भी ग्रो करना चाहता है वो क्या क्या खाएगा? दालें। यस, दालें, ठीक है। ये 4 चीजें वो खाएगा जो ग्रो करना चाहता है, ठीक है। ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या थी? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या खाने से मिलता है? यस, प्रोटीन। प्रोटीन यस। और प्रोटीन हमें ग्रो करवाता है, ठीक है। ये याद रखनी है आपने, तस्वीर याद रहेगी। ये ग्रो हुआ है ना, ये क्या है? ये कौन? चीता कह रहा है? इतना बड़ा चीता? यस, जिराफ। इतना बड़ा, ये बड़ा होता है ना? प्रोटीन खाता है, ठीक है। आप लोग खाओगे? नहीं, ये लीफ खाता है। वेरी गुड, अटेंटिव वन। क्लैपिंग कर चलो बच्ची के लिए। नाश्ता नहीं किया था लेकिन वो यहाँ से हाजिर है अभी, ठीक। ये ग्रोथ के लिए दिखाया हुआ आपको, ठीक है। तीसरा क्या था? ये क्या बना हुआ है? बटर। 3 चीजें पूरी हो गई। पहला क्या था? कार्बोहाइड्रेट क्या खाने से मिलता है? यस, और प्रोटीन? फैट्स किससे मिलेगा? अब ये क्या करता है? जैसे मैं अभी बताई थी कि जो मोबाइल फोन आप लोग बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल सबके पास होना चाहिए, बताया ना अभी आप लोगों ने। वो किससे चलते रहे? तो हमारी बॉडी में चार्जिंग क्या करती है चीज? फूड। जब हम फोन चार्ज कर लेते हैं तो हर वक्त तो नहीं चार्जर लगा के रखते ना, उतार देते हैं ना, लेकिन फोन चार्ज रहता है और हम यूज भी करते हैं। हाँ, फिर आप उतार देते हैं चार्जर, फिर फोन चलता रहता है, चार्जर उतर गया, फिर फोन कैसे काम करता है? चार्जर तो उतार दिया था आपने, वो जो बैटरी आपने सेव की थी चार्ज करके, है ना? बिल्कुल वैसे ही वो जो हमारी बॉडी में फूड हमें चार्ज करता है ना, फैट उसे स्टोर करता है। जैसे चार्जर मोबाइल की बैटरी स्टोर करता है, वैसे फैट्स हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं। फैट्स का क्या काम है? यस, हाँ। जैसे जब कभी आप कुछ नहीं खा रहे, जैसे अभी आप बैठे हैं कुछ नहीं खा रहे ना, तो फैट जो आपने खाया था ना उससे एनर्जी स्टोर की हुई है, वो काम आ रही है आपकी बॉडी में, ठीक है। कि देखो सोर्स की भी एनर्जी एंजॉय कर रहे हैं,
Vitamins and minerals. यस, पहले 3 चीजें थी, कार्बोहाइड्रेट्स, Protein, fats. अब हमारे पास है विटामिन्स और मिनरल्स। ये किस में होते हैं? Vegetable. यस। अब ये करते क्या है? ये पिक्चर समझ आ रही है? कौन बताएगा? वैसे कुछ ये बच्चा बता रहा है। नाम बताओ, आपका नाम, अपना नाम। फयाज, चलो बताओ। यस। एक का पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, एक सो रहा है। जिन लोगों में विटामिन और मिनरल की कमी होती है उनको बीमारी भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, उनका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता और वो सो भी जल्दी जाते हैं, कोई काम करते हुए भी सो जाते हैं, डल रहते। अच्छा, अब वो जैसे मैंने हर चीज पिक्चर में बताई थी, इसमें क्या था? जो विटामिन एंड मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? यस यस यस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वो डिजीज से फाइट करता है और आपको हेल्दी रखता है, फिर आपको जुकाम नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, आपको पढ़ते पढ़ते नींद नहीं आती, ठीक है, और कोई भी काम करते हुए आप डल नहीं होते हो। जो चीजें आपने कम खानी है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अबे तो कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। अच्छा, जो चीजें आपने कम खानी है, मैं लिखा है नो, नो टू दीज फूड्स। क्या है ये? जूस, तो ये बहुत पसंद होगी आप लोगों को, पसंद सबको? केक, चॉकलेट केक। अच्छा, कोई एक बच्चा ऐसा है जिसको इन तीनों में से कोई चीज पसंद ना हो? सच सच बताएगा कोई? नहीं, तीनों नहीं, ठीक है। अब इसका ये जो मैंने तस्वीरें दिखाई ना, इनको आप अगर आप रोजाना कंज्यूम करते हैं, रोजाना खाते हैं, तो आपने क्या करना है? कम खाना है। क्या करना है? और अगर आप ये वाली चीजें जो मैंने दिखाई थी वो बहुत ज्यादा खाएंगे तो फिर आप फैट हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। वो मोटे होने से होता क्या है? ये क्या हो रहा है? और ये क्या हो रहा है? और ये। ना तो आप कहते, वो बच्चा बता रहा था, अभी किसी ने बताया था, वो दौड़ना भागने वाली कोई बात हुई थी ना, वो मैंने पिक्चर दिखाई थी। जो बच्चा मीठी चीजें, केक, चॉकलेट्स, जूसेस, स्प्राइट, कोक, बर्गर्स, ठीक है, आपकी बात हो रही है, गौर से सुने, ठीक है। ऐसी वाली चीजें जो बच्चे ज्यादा खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं, बहुत मोटे, और फिर क्या होता है? वो लेजी हो जाते हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता और भागा भी नहीं जाता। जब आपके स्कूल में वो गेम्स होती हैं आपके, हाँ, फिर उसमें वो भाग नहीं सकते। ये देखो, ईटिंग मोर यू बिकम फैट, अ बिग नो। हाँ, गोलगप्पे भी हैं, चिप्स, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, बर्गर, समोसा, जलेबी, जो जो आपको नजर आ रहा है, जो जो जंक फूड है, पिज्जा, ये आपने ज्यादा वीक में वन टाइम इन अ वीक, ठीक है। अगर किसी को केक पसंद है, किसी को कोई ड्रिंक पसंद है, किसी को कोई जूस पसंद है, तो वो वीक में, वरना वो कैसा हो जाएगा? एक चीज जो आपको पीनी चाहिए, वो क्या है? पीते हैं आप लोग? वेरी गुड। हमें क्यों पीना चाहिए पानी? ये हमारी बॉडी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी का 72% वाटर है। यस, डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे जितने भी बॉडी में काम कर रहे हैं, पानी, हमारी बॉडी में 72% वाटर होता है। इसका मतलब हमें पानी पीना चाहिए ताकि हम वो 72% पूरा कर सकें, राइट। तो आप लोग दिन में कोशिश क्या करें, जैसे आजकल बहुत गर्मी है, जितना हो सके पानी पिए। जब आप स्कूल जाते हैं वाटर बॉटल साथ लेकर जाया करें।
जब आप स्कूल से घर आते अपनी मामा को कहा करें आपको पानी पिलाएं, जब आप यहाँ आने लगते हैं तब भी वाटर बॉटल साथ लाया करें, जब यहाँ से जाते हैं तब भी पानी पिया करें, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक। और जब गर्मी हो बहुत ज्यादा तो भी आपको इतनी गर्मी ना लगे, आपके पास पानी बॉडी में होगा ना, जब आप बहुत ज्यादा पानी पियोगे तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है। और जितना भी आपने खाना खाया हुआ है वो उसको डाइजेस्ट भी कराएगा, बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी, ठीक है। क्योंकि जब हम गर्मियों में हमें बहुत पसीना आता है तो वाटर लॉस होता है ना बॉडी से, तो उसको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, पानी पियोगे। फिर आ गया हमारे पास आपने वो पहले मैंने चीजें बताई हैं, रोटी चावल फल सब्जी चिकन मीट एग ये सब बताए ना खाने के लिए। अब आपने ऐड कर दिया पानी, और अब एक और चीज है, दूध पीते हैं आप सब लोग? आप पीती हैं? आपका नाम क्या है? अब्रिश, आप दूध पीती हैं? कितनी दफा? स्कूल से आके। खाली दूध होते हैं? मसब का भी पी जाती है। और दूध में कुछ जामी शीरी कुछ चॉकलेट पाउडर कुछ डला होता है, खाली दूध पीती हैं? खाली ही दूध पीना है आप सबने, ठीक है। आप कैसे दूध पीते हैं? आप दूध पीते हैं? आप दूध पीते हैं? एक दिन में कितनी मरतबा? एक दफा। किस वक्त? स्कूल से आके। खाली दूध या बीच में जामी शीरी? खाली। सारे खाली पीते हैं? कोई चॉकलेट भी है? अच्छा, कोशिश ये किया करें कि आप जो दूध पीते हैं ना खाली दूध पिया करें, ठीक है। जो चीज मिक्स करके पी लें। हाँ, चीनी थोड़ी सी मिक्स करके पी लें, ठीक है। इजाफी चीजें ना डालें। इसका एक फायदा है, पता है क्या? इसका एक बहुत अहम फायदा है। इसका फायदा आपको हर चीज नेचुरल अच्छी लगती है ना? नहीं, जामी शीरी ज्यादा चीजें ऐड ना किया करें, ठीक है। ज्यादा अगर आप चीनी ऐड करें तो आप कोशिश करें जामी शीरी ऐड ना करें। और अगर आपसे बिल्कुल नहीं पिया जा रहा तो आप कोशिश करें जामी शीरी का आधा चम्मच ऐड करवाएं, क्योंकि घर में आज जाके आप सबने बता देना है, आपने गाइडलाइंस दे देनी है, ठीक है। कि एक तो हमें बाहर की चीजें नहीं खानी, हम हफ्ते में एक बार खाएंगे, ठीक है। इधर मैं आप यस, ठीक है, एक दफा खाएंगे। और दूध हम सिंपल पिया करेंगे, ठीक है। दूध क्या करता है? यस, ताकत देता है। क्या देता है? तो ताकत तो आप सब चाहते हैं। वो आपने देखा है ना, एट बोन्स स्ट्रॉन्ग, तो मैं स्ट्रॉन्ग। नहीं, स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग बता रहा है अपने आप को, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वो कह रहे हैं यूं वेट उठा सकता हूँ मैं, इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, उसकी बोन स्ट्रॉन्ग है, राइट। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, जब घर में रोटी बनती है तो कहते हैं नहीं नहीं हमने नहीं खानी, होते हैं ना? आप लोगों में से कोई है? सारी रोटी खा लेते हैं? नहीं, आप नहीं खाते। और कोई बच्चा? आप भी। और कोई बच्चा? पराठा। रोटी नहीं। जो बच्चे ऐसे रोटी कर नहीं आज ये रोटी नहीं खानी, कोई अच्छा कोई बात नहीं, खाने दो उसे पराठा। और रोटी सब लोगों को पसंद है? खाते हो रोटी या कहते हो नहीं नहीं रोटी नहीं खानी? अच्छा, कुछ बच्चे ना ऐसे भी होते हैं, जब घर पे रोटी बनती है सालन बनता है कहते हैं ये नहीं हमने खाना, हमें बाहर से बर्गर मंगा के दें, हम सैंडविच खाएंगे। ऐसे भी बच्चे होते हैं ना? जो बच्चे कहते हैं रोटी बनती है घर में, घर का खाना होता है, कहते हैं हमने नहीं खाना। इधर देखेंगे सारे बच्चे इधर, ये सारे बच्चे इधर, थोड़ी सी देर रह गई है, ठीक है, वो कहते हैं हमने नहीं खाना। फिर उनके साथ पता है क्या होता है? जो घर का खाना खाते हैं ना, कोई भी रेस हो वो जीत जाते हैं, जो नहीं खाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। एनर्जी ही नहीं होती, ताकत ही नहीं होती, फिर वो हार जाते हैं। इसी तरह जो बच्चे खाना खाते हैं, रेगुलर फूड लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, घर का खाना खाते हैं, वो टॉल हो जाते हैं। जो नहीं खाते उनका कद नहीं बढ़ सकता। आपने देखे होंगे ना बच्चे ऐसे? कुछ लोग ऐसे, हाँ, तो वो सही खाना नहीं खाते ना, जो मैं बता रही हूँ सारी चीजें नहीं खाते वो, फिर वो फ्राइड फूड खाते हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये देख लिए, समझ आई बात? एक और चीज भी होती है, जो बच्चे रेगुलर डाइट लेते हैं, हेल्दी खाना लेते हैं, घर का खाना लेते हैं, वो फिजिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये वो बच्चों के साथ अच्छे तरीके से खेलते हैं, जितने भी उनके फ्रेंड्स होते हैं, कोई गेम खेलते हैं,
या जो भी अपने स्कूल में उनका कोई गेम पीरियड होता है या स्पोर्ट्स चल रही होती है उसमें वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो बच्चे अच्छा खाना खाते हैं घर का, उनके नंबर भी अच्छे आते हैं, ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं, वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। और जो नहीं होते वो खेल भी नहीं सकते क्योंकि वो थक जाते हैं, हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, और वो फिर फेल भी हो जाते हैं क्योंकि उनके ध्यान पढ़ाई में नहीं लग सकता, ठीक है, एनर्जी नहीं होती ना उनमें। अब ना ये इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली 3 रूल्स ऑफ लाइफ है आपके लिए। क्या है? अभी आपकी मैम बता रही थी ना, उन्होंने भी आपको रूल्स बताए थे, उसके साथ आपने ये 3 और याद रखने हैं। कितने? 3। ऑल ऑफ यू इधर 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 इधर, सारे इधर, सारे इधर इधर इधर। 3 रूल्स हैं, कौन से? इधर। ईट हेल्दी। फर्स्ट रूल क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो चीजें आपको बताई थी वो आपने खानी है और जो आपको मना की थी वो आपने नहीं खानी, ठीक है? ईट हेल्दी। दूसरा रूल क्या है? इसका क्या मतलब होता है कि आप अपनी सफाई का ख्याल रखें। किस चीज का? आप सुबह उठें तो ब्रश करें, अपने बालों में अच्छे से कंघी करें, आप नहाएं, मुंह धोएं, वॉशरूम से निकलें, हाथ अच्छे तरीके से वॉश करें। खाना खाने से पहले अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हैं, सपोज ये एप्पल खा रहे हैं, वो वॉश होना चाहिए, आपके हैंड्स वॉश होने चाहिए, खाना खाने के बाद आपने हैंड वॉश करने। यही है ना? इसी तरीके से सफाई का ख्याल रखा जाता है ना? तो आप आज सब बच्चों ने टीथ ब्रश किए थे? चलो स्माइल करके दिखाओ, टीथ स्माइल, टीथ स्माइल, एवरीवन टीथ स्माइल, एवरीवन, ऑल ऑफ यू टीथ स्माइल, एवरीवन। इधर इधर सब लोग मेरी तरफ देखो, कोई किसी को नहीं देख रहा, ठीक है? आप लोगों ने सुबह ब्रश किया था, ये दिखाने के लिए आप टीथ स्माइल करेंगे। सब 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 करो बेबी, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, आप सब 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 सब। फिर आप इधर, आप पर्पल। सर एक दूसरे को नहीं, मुझे देख के स्माइल करो, ऐसे, ठीक है? अब यही स्माइल आप अपने पेपर पर ड्रॉ करो। वो स्माइली बनाते ना, 2 आईज और ऐसे स्माइल। यस, ये दूसरा रूल था हमारा जो हमने पहला रूल क्या था? ईट हेल्दी। सेकेंड रूल पर्सनल हाइजीन। थर्ड रूल फिजिकल एक्टिविटी। इसका क्या मतलब होता है कि आप जो हर वक्त टैबलेट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स पर खेलते हो, इसके अलावा आप ऐसी एक्टिविटीज भी किया करो, जैसे कभी रनिंग कर ली, एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन खेल लिया, हाँ, फुटबॉल खेल ली, क्रिकेट खेल, साइकिल चला ली, स्विमिंग कर ली। किस किस को फुटबॉल खेलना आता है? अरे लड़कियों को भी आता है, इन दोनों को नहीं आता। हाँ, वो करते हैं। वो क्या होता है, अगर आपको रेगुलर रूटीन में टाइम नहीं मिलता है तो आप सैटरडे संडे कर लिया करो। स्माइल मत देखो किसी की, अपनी देखो बस, ठीक है? अब 3 रूल्स, वेरी गुड। ये देखो, इसने इतने जल्दी से ये पूरा बना लिया। अब बाकी किसी ने नहीं बनाना, ठीक है? ये जीत गया। अब बाकी सबने मेरी बात सुननी है। 3 रूल्स क्या थे? ईट हेल्दी, फिजिकल एक्टिविटी।